हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ, मैट्राइसेस। पेपर 1 का सेकंड चैप्टर है मैट्रिक्स, या उसको हम लोग बोलते हैं मैट्राइसेस। तो इसके पहले मैंने आप पूरा सॉल्व करके दिया है डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। कुछ भी डाउट आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डाउट्स क्लियर करूँगा। तो जो सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहले अपने को लर्न करना है बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैट्रिसेस में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत दिया हुआ है। तो एक बार अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद एक्सरसाइज के सम सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, बीच में आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 है मैट्रिसेस, या उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, मीनिंग सेम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट किया था, उसके ही बेस पे यहाँ पे मैट्रिसेस है। तो देखो मैं डेफिनेशन पहले आपको देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखो लिखा है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस in row and column enclosed in a bracket, either this bracket or you can use this bracket, is known as a matrix। जो आपका नंबर्स और फंक्शन रहेगा वो कॉलम वाइज और रो वाइज लिखा रहता है, is called as a matrix। These numbers और functions are called as the elements of a matrix। तो उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स का। A matrix is always denoted by capital letters। तो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा हम लोग उसको A B C D X Y Z से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैट्रिक्स A इक्वल टू, अब ये 2 3 4, अब ये 2 3 5 क्या है, ये फर्स्ट रो एलिमेंट है, मैंने R1 लिख दिया। 6 1 4 ये सेकेंड रो एलिमेंट हो गया। और अगर आप कॉलम वाइज चेक करोगे तो 2 and 6 ये फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, 3 1 सेकेंड कॉलम एलिमेंट है, 5 and 4 ये थर्ड कॉलम एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स में 2 रो है और ये 2 कॉलम है, ठीक है। और मैट्रिक्स को हमने एनक्लोज्ड किया, देखो ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है। डिटर्मिनेंट में जस्ट 2 वर्टिकल लाइन रहता है, ये आपको मालूम है। डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल लाइन रहता है। अगर ऐसा 2 वर्टिकल लाइन हो गया तो वो डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मैट्रिक्स का आप ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये डिफरेंस है। मैट्रिक्स को ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और डिटर्मिनेंट को जस्ट हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे और मैंने एक एग्जांपल लिया है, कैपिटल मैट्रिक्स X इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 0 2 ये फर्स्ट रो एलिमेंट है, और यहाँ पे 3 1 4 जो है वो सेकेंड रो एलिमेंट है, -1 8 -2 जो है वो थर्ड रो एलिमेंट है। अगर हम लोग कॉलम वाइज एलिमेंट को चेक करेंगे तो 2 3 -1 ये आपका फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, मैंने C1 लिख दिया है उसको। 0 1 8 ये आपका सेकंड कॉलम एलिमेंट है, एंड 2 4 -2 ये आपका थर्ड कॉलम एलिमेंट है। दैट मीन्स मैट्रिक्स X कंटेन 3 रो एंड 3 कॉलम। और ये एग्जाम्पल में क्या था, मैट्रिक्स A कंटेन 2 रो एंड 3 कॉलम, और यहाँ पर है मैट्रिक्स X कंटेन 3 रो एंड 3 कॉलम। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। तो ये जो वैल्यूज है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो वैल्यूज है, जो नंबर्स लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर मीन्स होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A लेता हूँ, तो मैट्रिक्स A में देखो कितना रो है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया R1, और ये सेकेंड रो हो गया आपका R2। अगर आप मैट्रिक्स A का कॉलम चेक करोगे तो ये देखो आपका फर्स्ट कॉलम है C1 हो गया, सेकंड कॉलम है आपका C2 हो गया, और थर्ड कॉलम आपका ये C3 हो गया। दैट मीन्स मैट्रिक्स A कंटेन 2 रो एंड 3 कॉलम। तो मैट्रिक्स A में 2 रो एंड 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो आप इसका आंसर लिखोगे, ऑर्डर इज 2/3 लिखते हैं हम लोग, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 2 × 3 लिख देते हैं हम लोग।
तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स पहले रो लिखना है फिर इनटू कॉलम लिखना है। तो जितना रो रहेगा उतना रो लिखो, मल्टीप्लाइड बाय जितना कॉलम रहेगा उतना कॉलम लिखो। सो दिस इज 2/3 या इसको बोलते हैं हम लोग 2 into 3 और यू कैन से 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है तो पहले रो मेंशन करना है बाद में कॉलम मेंशन करना है। सो दिस मैट्रिक्स ए कंटेन 2 rows एंड 3 कॉलम, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो जाएगा 2 into 3। देखो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने लिया है b इक्वल्स टू, अब ये देखो मैट्रिक्स में देखते कितना रो और कितना कॉलम है। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया R1, सेकंड रो हो गया आपका R2, ये थर्ड रो हो गया आपका R3। अगर आप कॉलम चेक करोगे तो ये आपका देखो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। That means matrix B contain 3 row and 3 column. So order of the matrix B is 3 into 3. तो आप इसका ऑर्डर लिख दोगे, देखो यहाँ पर ऑर्डर इज 3 into 3, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/3 दिस वे। तो ऑर्डर 3/3 है तो 9 एलिमेंट हो गया इसमें। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 2/3 है तो यहाँ पे 6 एलिमेंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो जस्ट रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो पहले रो लिखना है फिर इनटू कॉलम लिखना है आपको। नाउ सी हियर, देखो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। तो पहले m लिखा है तो जो पहले लिखा रहेगा वो आपका रो रहता है और जो बाद में लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ कॉलम रहता है। तो जनरल मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है, आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज फर्स्ट जो लिखा रहेगा वो रो और जो सेकंड लिखा रहेगा वो कॉलम रहता है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है, कैपिटल A इक्वल टू Aij। व्हाट इज Aij? Aij इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। और यहाँ पे I क्या रहेगा? I रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस J रिप्रेजेंट्स कॉलम। ऑर्डर इज m/n। तो ये मैट्रिक्स A को मैंने शॉर्ट में लिखा है जनरल मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स को देखो मैं कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पे लिख के मैंने बताया है। अभी देखो कैपिटल A इक्वल्स टू A11। A11 क्या है? A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A13 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A1n इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो n कॉलम, बिकॉज टोटल n कॉलम है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सफिक्स रहेगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड सफिक्स है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है आपका। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे 821 लिखा हुआ है, तो 821 का मीनिंग क्या हो गया? एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 822 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। 823 इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम। A2n इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो n कॉलम, बिकॉज लास्ट में क्या आपका n कॉलम ही है। सेम वे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। A33 मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। A3n मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो n कॉलम हो गया। एग्जैक्टली सेम वे अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो देखो आपको यहाँ पर मिल जाएगा m रो, बिकॉज लास्ट का रो क्या है? m रो है। तो A1 A2 A3 अप टू करते आएंगे तो लास्ट का जो रो मिलेगा वो m रो मिलेगा। तो m रो फर्स्ट कॉलम। AM2 इज द एलिमेंट ऑफ m रो सेकेंड कॉलम। AM3 is the element of m row third column and the last one is AMN is the element of m row n column। तो ये जनरल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? m/n, दैट मीन्स m row n column। तो ये तो जनरल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का मीनिंग होता है 2 रो 2 कॉलम। तो देखो A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एग्जैक्टली सेम वे मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लाइक दैट लास्ट का जो एलिमेंट है A33 इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं 3/3 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2/2। नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
तो फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल रो। आप कोई भी मैट्रिक्स लिखो, अगर उसमें सिंगल रो रहेगा, एक ही रो रहेगा, कॉलम कितना भी रहेगा बट रो एक रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द रो मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल देखो आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सपोज आई विल राइट हियर A इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 और यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स में देखो रो कितना है और कॉलम कितना है, वो ऑर्डर से आपको मालूम पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर मीन्स होता है रो इनटू कॉलम। तो ये मैट्रिक्स में कितना रो है, सिंगल रो है, कॉलम कितना है 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/3। तो ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल रो। कॉलम कितना भी रहेगा, इसके आगे भी लिख सकते हो आप। तो रो मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स सिंगल रो इज कॉल्ड एज द रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे आएगा, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ये वैसे उसका ऑर्डर आएगा रो मैट्रिक्स का। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि सिंगल रो रहेगा तो वो रो मैट्रिक्स है। अब देखो सेकेंड टाइप का मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, अ मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है, रो कितना भी रहेगा चलेगा बट कॉलम सिंगल होना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे B इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 9 और देखो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रो हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 और कॉलम कितना हो गया, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/1 हो गया। दैट मीन्स 3 रो 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन सिंगल कॉलम। रो कितना भी रहेगा, 4 रो 5 रो 3 रो 2 रो कितना भी रहेगा, बट नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 1। सो दैट इज कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है जीरो और नल मैट्रिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर कुछ भी रहेगा, दैट मीन्स उसमें रो और कॉलम कितना भी रहने दो बट ईच एलिमेंट शुड बी जीरो। सो अ मैट्रिक्स विच कंटेन ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O से लिखते हैं हम लोग। तो कोई भी यहाँ पे लिख दो आप 0 0 0, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स, या तो फिर ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसका ऑर्डर कुछ भी रहेगा, मैंने यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर लिया है, आप 2/3 3/2 3/3 4/5 1/4 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है बट ईच एलिमेंट शुड बी जीरो। सो दैट इज कॉल्ड एज द जीरो और नल मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहता है, अ मैट्रिक्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि 2/2 2 रो 2 कॉलम हो गया, या फिर 3 रो 3 कॉलम भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 4 रो 4 कॉलम भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर सपोज A इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 8 0 और मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और भी आप एग्जांपल देखो यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 0 8 9 1 3, दिस इज 2 1 3। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम आएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। सो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। सो व्हेन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका फोर्थ टाइप हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है एक नोट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर रो है कॉलम है जीरो है तो वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। तो देखते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा, A इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 8 9 और यहाँ पे देखो मैंने 6 2 लिख दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स लिख दिया।
तो ये जो देखो एलिमेंट है आपका A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, ये A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है, और ये A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, और ये A22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो ये जो आपका एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड एज द डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स अगर 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट A11 और A22 इज कॉल्ड एज द डायगोनल एलिमेंट। तो 8 and 2 आर द डायगोनल एलिमेंट, और जो रिमेनिंग बचा वो क्या रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन डायगोनल, या उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज दिस वे लेते हैं हम लोग। अगर आपने ये वे से लिया तो डायगोनल एलिमेंट रॉन्ग हो जाएगा, वो दैट इज इनकरेक्ट। सो डायगोनल एलिमेंट इज A11, A22, A33, A44, ऐसे आता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब देखो जैसे ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर डायगोनल एलिमेंट। 3, 1 and 3 दीज आर द डायगोनल एलिमेंट, और जो रिमेनिंग बचेगा आपका 0, 8, 3, 9, 2, 1 दीज आर कॉल्ड एज द नॉन डायगोनल एलिमेंट, या उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। ये तो नोट हो गया। हम लोगों ने देखो यहाँ पे 4 टाइप का मैट्रिक्स स्टडी किया है। अब नेक्स्ट टाइप का आपका मैट्रिक्स आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक बार डेफिनेशन में आपको ओरली दे देता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहली बात तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो 0 होना चाहिए, सो इट इज कॉल्ड एज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो मैं जो एग्जांपल दिया है मैं उसी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये देखो आपका 8, 9, 6, 2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो 8 और 2 वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 6 and 9, तो ये दोनों वैल्यू अगर 0 हो गया, ये वैल्यू कुछ भी रहेगा चलेगा आपका, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अगर 0 रहेगा, इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सेम वे देखो मैं यहाँ पे 3x3 का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 3, 1, 3 क्या है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट। तो रिमेनिंग क्या बचा आपका 0, 8, 3, 9, 2, 1, तो रिमेनिंग जो 6 एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए 0, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ प्रॉपर। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। ये देखो हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, और डायगोनल एलिमेंट पे कंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको देखो 2x2 का एग्जांपल दे दिया। मैं आपको एक 3x3 का भी देखो एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आई विल राइट हियर b इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया सपोज 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे 3 लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया मैंने 0, 0, और यहाँ भी मैंने देखो 0 लिख दिया। तो ये भी देखो आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है सब 0 होना चाहिए। तो देखो 2, 3, 0 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट जो रिमेनिंग एलिमेंट है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कंपलसरी 0 होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। 6th टाइप का मैट्रिक्स क्या है, देखो अभी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are equal is called as a diagonal matrix। इसका डेफिनेशन मैं आपको डिफरेंट वे से भी दे सकता हूँ। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are equal is called as a scalar matrix। दैट मीन्स व्हाट, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, बट कंडीशन क्या है कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 2, 2, 2 सब इक्वल होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देखो आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आई विल राइट हियर, सपोज मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, आई विल राइट हियर 2, 0, यहाँ पे 0 लिखता हूँ और ये 2। तो देखो आपका ये 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स हो गया।
बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जैक्टली सेम वे मैं आपको एक 3/3 का एग्जांपल दे देता हूँ। तो आई विल राइट हियर y इक्वल, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया, 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 -3 0, देन दिस इज 0 0 -3। ये देखो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, सॉरी ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट कंडीशन क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो -3 -3 -3, A11 A22 A33 तीनों भी एलिमेंट इक्वल है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे सेवेंथ टाइप का मैट्रिक्स आपको दिया है यूनिट मैट्रिक्स, या उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब ये जो यूनिट मैट्रिक्स या उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन इसका बोलता हूँ। A square matrix in which all diagonal elements are equal to 1 and all non-diagonal elements are equal to 0 is called as a identity matrix or unit matrix। इसका डेफिनेशन मैं आपको डिफरेंट वे से भी देता हूँ। A scalar matrix in which all diagonal elements are equal to 1, or we can say a scalar matrix in which all diagonal elements are unity is called as a unit matrix, or we can say identity matrix। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अब इसका दो ही एग्जांपल पॉसिबल है, एक तो होता है यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का ऑर्डर और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स 3/3 का ऑर्डर। तो जो 2/2 का मैट्रिक्स है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ I सफिक्स में 2। I सफिक्स में 2 लिखा है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसका एग्जांपल देखो रहता है ये 1 0 0 1 दिस वे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, देखो स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज हो सकता है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। तो स्केलर मैट्रिक्स में आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2/2 एक ही एग्जांपल पॉसिबल है, 1 ये 1 1 और ये देखो 0 0। एक 3/3 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो 3/3 का हम लोग लिखते हैं I3 इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये होता है 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है। तो अपने सिलेबस में 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 4/4 5/5 का नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये दो ही एग्जांपल पॉसिबल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वेयर एज इन स्केलर मैट्रिक्स यू कैन राइट मेनी एग्जांपल्स। देखो 8th टाइप का मैट्रिक्स है यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड एज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल से आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सपोज यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 3 और ये 0, यहाँ लिखता हूँ मैं 5 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। तो ये देखो आपका, तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 1 3 6 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के बिलो का जितना भी एलिमेंट रहेगा वो 0 रहेगा, तो इट इज कॉल्ड एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। मैं एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आई राइट हियर अ मैट्रिक्स A, यहाँ पे लिख दिया, कैन राइट हियर, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 5 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 8 और ये 9 हो गया, दिस इज 0 0 और मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। सो ये जो 2 8 -2 है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के अबाव जितना भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो तीनों का वैल्यू 0 रहेगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल वे में आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको बोलता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो लोअर का 3 एलिमेंट 0 होना चाहिए, और अगर आपको बोलेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो अपर का तीनों एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 9th।
नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज आई राइट हियर ए इक्वल्स टू, सपोज आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 2 3 और यहाँ पे आपको दे दिया है 5 8, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स का अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट का साइन आपको मालूम है 2 वर्टिकल लाइन रहता है, और कैसे निकालते हैं आपको डिटर्मिनेंट मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 इंटू 8, देन माइनस आता है 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 2 8 जा 16 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 1। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये तो 2/2 हो गया। एक बार मैं 3/3 का भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सपोज आई राइट हियर अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पे हो गया आपका -1 2 1 हो गया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक है। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालने का रूल आपको मालूम है, वी कैन एक्सपांड आइदर एनी, वी कैन एक्सपांड अलॉन्ग विथ एनी रो और एनी कॉलम। तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ अलॉन्ग द फर्स्ट रो, तो इसको प्लस लेते हैं हम लोग, देन माइनस लेते हैं और यहाँ पे प्लस, ये इसका रूल है। उसके बाद देखो कैसे फाइंड आउट करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो पहले ये +1 लेंगे, हम लोगों ने 1 लिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 ये फर्स्ट रो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या 2 2 और ये 1 3 बचेगा। देन दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये +1 हो जाएगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 फर्स्ट रो एलिमेंट विल गो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट विल गो, तो क्या बचेगा 2 3 2 3 यहाँ पे बचेगा। सो आई विल राइट हियर 2 3 और यहाँ पे बचेगा आपका 2 3। नेक्स्ट अभी क्या यहाँ पे देखो +1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +1 एंड सी हियर करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 फर्स्ट रो जाएगा और थर्ड कॉलम जाएगा, तो एलिमेंट्स क्या बचेगा 2 2 3 1। तो आई विल राइट हियर 2 2 3 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, बिकॉज 3/3 डिटर्मिनेंट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 2/2 डिटर्मिनेंट। सो दिस विल बी 1 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2 3 जा 6 माइनस 1 2 जा 2 हो जाएगा, और ये +1 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, एंड दिस इज +1 2 1 जा 2 माइनस 6। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, 1 इंटू 6 माइनस 2 किया तो 4 आएगा, दिस इज +1 6 माइनस 6 किया तो 0 आएगा, देन दिस इज +1 2 माइनस 6 किया तो ये -4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 +1 इंटू 0 इज 0 प्लस माइनस -4, तो 4 - 4 आपको 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0। तो ये केस में 0 मिला है, बट कोई भी वैल्यू आपको मिल सकता है डिटर्मिनेंट का, आइदर वो 2/2 का मैट्रिक्स है या तो फिर वो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 3/3। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कोई भी डिटर्मिनेंट है 2/2 का या 3/3 का है, इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू of a matrix is 0, the matrix is called as a singular matrix. And if the determinant value of a matrix is not equal to 0, that means it is any real value but not equal to 0, it is called as the non-singular matrix. तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 आता है तो इट इज कॉल्ड एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, दैट मीन्स अदर देन 0 कोई भी वैल्यू मिल रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस का। सो इस वीडियो में मैंने आपको मैट्राइसेस यानी मैट्रिक्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। आई होप आपको समझा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करूंगा। तो आई विल स्टार्ट 2.1 फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।